वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे इस डेटा का, वो भी कैलकुलेटर से, बाय यूजिंग सारस रूल, बाय यूजिंग साइन। हम लोग इस तीनों मेथड से इसका डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये तीनों मेथड में से जौन सा इजी लगेगा, जो इजी लगेगा आप लोग एग्जाम में वही कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैलकुलेटर से, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे यूजिंग सारस रूल, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग साइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैलकुलेटर से इसका डिटर्मिनेंट निकालना सिखाता हूँ। तो आपको बता दूँ, आपके पास ऐसा कैलकुलेटर होना पड़ा, कैसियो का FX991ES प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन करने के बाद मोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मोड पे क्लिक करने के बाद मैट्रिक्स में जाएंगे। यहाँ पे 6 नंबर में जो मैट्रिक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे 6 क्लिक करेंगे इस तरह से, ठीक है। 6 क्लिक करने के बाद हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे मैट ए मैट बी दिया हुआ है, मैट सी दिया हुआ है, तो हम लोग हमेशा मैट ए लेकर करते हैं। तो यहाँ पे मैट ए 1 नंबर में है, इसलिए हम लोग 1 नंबर में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 नंबर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, रो भी 3 है, 1 2 3 रो है, 3 कॉलम है। 3x3 मैट्रिक्स है तो 3x3 लेंगे, 3x1 होगा तो 3x1 लेंगे, 3x2 होगा तो 3x2 लेंगे। तो 1 नंबर में 3x3 है, तो इसलिए हम लोग 1 क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो नंबर है यहाँ पे, वो यहाँ पे लिख देंगे, जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लिख देंगे 3 5 6। 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, उसके बाद 2 5 3 है, 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद 7 2 4 है, तो वही करूँगा, 7 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू। इतना करने के बाद, ठीक है, जब इतना आप लोग का क्लिक हो जाएगा, तो इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। यहाँ पे AC जो है ये क्लिक करके ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसको AC क्लिक करेंगे तो ऑफ हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, शिफ्ट, ठीक है। उसका मैट्रिक्स 4 नंबर में होता है, तो यहाँ पे शिफ्ट मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग का डेटा दिखाएगा। तो डिटर्मिनेंट कौन से नंबर पे है, 7 नंबर में डिटर्मिनेंट दिख रहा है, तो 7 नंबर क्लिक करेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहले शिफ्ट 4 करके डिटर्मिनेंट ले लेना है, इस तरह से दिखाएगा, फिर शिफ्ट 4 लेना है, ठीक है। 2 बार लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैट ए जो दिख रहा है, मैट बी दिख रहा है, डीम दिख रहा है, डाटा दिख रहा है, तो हम लोग को क्या लेना है, 3 नंबर का लेना है मैट ए। तो 3 क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट मैट ए हो चुका है, इसमें एक ब्रैकेट क्लिक कर दूंगा, ये ब्रैकेट जो है। उसके बाद इज इक्वल टू क्लिक करूंगा तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया, -79। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन करके, हमारा ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा -79 आ रहा है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। इतना आ गया। अब लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकल चुका है कैलकुलेटर से। अब यूजिंग सारस रूल, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा सारस रूल से। तो बी नंबर में लिख लेता हूँ, बाय यूजिंग सारस, ठीक है, रूल। ये भी बहुत सिंपल सा है, चलिए ये भी सिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू, ये जो डेटा है इसको ए मान लेता हूँ मैं, सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। 3 2 7 5 5 2 6 3 4, ठीक है। इतना कर लेना है सबसे पहले। इतना करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे। उसके बाद ये जो नंबर है यहाँ पे सेम टू सेम लिख दूंगा, 3 2 7 5 5 2, उसके बाद 6 3 4, ठीक है। इतना करने के बाद ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये इस कॉलम को ऐड करेंगे यहाँ पे सारस रूल में, 3 2 7, फिर इस कॉलम को ऐड कर देंगे 5 5 2। ये सारस रूल में इस तरह से करेंगे। इसको छोड़ के क्या किया मैंने, 3 2 7 5 5 2 6 3 4 लिख दिया यहाँ पे, फिर 3 2 7 5 5 2 लिख दिया, ठीक है। इसको नहीं लेना है। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन दे के ब्रैकेट स्टार्ट करके अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। डायगनली मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे, 3
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, फिर से इसका मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे 5 इंटू 3 इंटू 7 प्लस करके 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, फिर इसको मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे 6 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन देंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस का साइन देते वक्त फिर से ब्रैकेट स्टार्ट इस तरह से। अब नीचे से ऊपर जाएंगे डायगनली 7 इंटू 5 इंटू 6 इस तरह से 7 इंटू 5 इंटू 6 प्लस। ठीक है, प्लस देने के बाद अब ये करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर से प्लस। अब इस तरह से जाएंगे फिर से डायगनली 4 इंटू 2 इंटू 5 4 इंटू 2 इंटू 5, इतना करने के बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दे देता हूँ। 3 इंटू 5 15 प्लस इंटू 4 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 प्लस 5 इंटू 3 15 इंटू 7 105 हो जाएगा प्लस 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24 हो गया ब्रैकेट क्लोज, माइनस 7 इंटू 5 35 इंटू 6 210 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 6 6 इंटू 3 18 प्लस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 5 14 40। अब क्या हो जाएगा 60 प्लस 105 हमारा हो गया 165 प्लस 24 हो जाएगा 189 माइनस अब 210 है। ठीक है, 210 प्लस 18 हो जाएगा हमारा 228 प्लस 40 करूँगा तो 268 हो जाएगा। ठीक है, 189 माइनस 268 करूँगा तो माइनस 79 आ जाएगा हमारा ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम लोग का ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर से भी -79 आया, बाय यूजिंग सैरस रूल भी हमारा -79 आया। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, बाय यूजिंग साइन से हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय यूजिंग साइन से हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बाय यूजिंग साइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीन नंबर में बाय यूजिंग साइन। ठीक है, हम लोग साइन से इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो बाय यूजिंग साइन सीन नंबर का है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है यूजिंग साइन से। ठीक है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ फिर से। लेट ए इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है उसको लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है 3 5 6 2 5 3 7 2 4 इसको ए मान लेता हूँ मैं। तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 5 6 2 5 3 7 2 4। तो साइन में क्या होता है, साइन में होता है प्लस माइनस प्लस, ये साइन रूल है प्लस माइनस प्लस, हमेशा ये यूज करें। माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन का रूल है। ठीक है, तो साइन का जो रूल है, अब क्या करूँगा ए डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए डिटर्मिनेंट इस तरह से साइन दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है वही सेम टू सेम लिख दूंगा 3 2 7 5 5 2। ठीक है, 6 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। क्या समझना होगा, चलिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब प्लस है तो वो इज इक्वल टू दे के यहाँ पे प्लस है तो वो ले लेता हूँ पहले प्लस। प्लस किसके में है, 3 में है, तो यहाँ पे +3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है इस रो में पड़ेगा, इस कॉलम में पड़ेगा। इस कॉलम को और इस रो को क्लोज कर देंगे तो क्या बच जाएगा 5 3 2 4। तो वही ले लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, 5 3 2 4। उसके बाद क्या है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लूँगा। माइनस किस प्लेस पे है, 5 के है, तो यहाँ पे 5 लिख दूँगा। ठीक है, अब इस 5 को इस कॉलम में है और इस रो में है, तो ये रो को क्लोज कर देना है, ये कॉलम को क्लोज कर देना है। इस कॉलम को क्लोज कर देंगे और इस रो को क्लोज कर देंगे तो क्या बच जाएगा 2 3 7 4। तो वही लिख दूँगा मैं यहाँ पे 2 3 7 4। अब ये जो लास्ट है प्लस है, प्लस किस नंबर में है, 6 में है, तो 6 लिख दूँगा। अब ये जो 6 है इस कॉलम में पड़ेगा, इस रो में पड़ेगा, तो क्या बच गया 2 5 7 2 2 5 7 2। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, +3 हो गया, 5 4 जा 20, माइनस देंगे 3 2 जा 6, -5 है, से 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस हमेशा देंगे यहाँ पे, 7 3 जा 21 +6, ठीक है, 2 2 जा 4, माइनस दे हमेशा, 7 5 जा 35। अगर यहाँ पे -7 होता और 5 होता तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, +35 लिखते। 2 2 जा 4, यहाँ पे -7 और 5 होता तो 2 2 जा 4 माइनस, फिर -7 5 जा 35, तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते थे, ठीक है। इतना सम करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, +3 हो गया हमारा, 20 - 6 14, -5, 8 - 21 कितना हो जाएगा हमारा, 8 - 21 - 13 हो जाएगा, +6, 4 - 35 - 31 हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है तो यहाँ पे कैलकुलेटर है, 14 × 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 42। तो यहाँ पे 42 लिख दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65। चलिए करके देख लेते हैं, 65 है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 31 × 6 कितना हो जाएगा, चलिए 31 × 6 186 हो जाएगा, तो -186 लिख दूंगा। इसको जोड़ देते हैं, 42 + 65, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 107, -186 करूँगा तो कितना आ जाएगा, -186 करूँगा तो हमारा आंसर जो है -29 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस तरह से आप लोग तीनों मेथड से आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको जौन सा मेथड इजी लगेगा आप लोग एग्जाम में वो करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर देना इसी तरह के वीडियो के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल मैंने कर दिया है, ठीक है। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।